हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड मैं SBI PO मीन्स की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बहुत अभी बहुत नियर ही है इसका पेपर। एंड सितंबर में ही है ना, तो ठीक है, 1 महीने बचे हैं, आप कर सकते हो इसे। बाकी मैंने कैसे क्लियर किया था इसे लास्ट ईयर, मैं बताती हूँ कि क्या करना है आपको। कांट में ना आपको सबसे पहले इसकी मेमोरी बेस पेपर सॉल्व करनी है 2 से 3 साल की, ठीक है। और ये ना IBPS PO, SBI PO और SBI क्लर्क, ये तीनों का ही आपको 2 से 3 साल के मेमोरी बेस पेपर सॉल्व करने हैं। और ये आपको हर्षल अग्रवाल सर के चैनल में मिल जाएगा, लर्निंग कैप्सूल चैनल है ना, उसमें मिल जाएगा। मॉक इसका एक क्राइटेरिया ये है कि इस पर आपको पता है SBI PO और IBPS PO में स्पीड नहीं चेक की जाती, इसमें ये चेक की जाती है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस बनेंगे ना तो आप मतलब उसमें अटैम्प्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना कि आपकी एक्यूरेसी एंड क्वेश्चंस बनना मायने रखता है, ठीक है। तो ठीक है, आप मॉक सबमिट करके इसमें लगाओ, ठीक है, मॉक सबमिट करके लगाओ, क्योंकि इसके मॉक्स थोड़े से टफ आते हैं। तो आपको मॉक सबमिट करके लगाना है PM और OB का, ठीक है। PM और OB का मॉक सबमिट करके लगाना है और सारे क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं सबमिट करने के बाद। और टाइम, ठीक है, टाइम इसमें ना वही हम बोल रहे हैं कि इसमें ना टाइम इनफ रहता है, ठीक है। पेपर की टफनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। तो उसके लिए आप IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क के 2-3 साल के मेमोरी बेस्ड पेपर मेंस के लर्निंग कैप्सूल चैनल में देख सकते हो। एंड बाकी क्या है कि देखो इसमें ना थोड़ा सा एक मैं ये बता रही हूँ कि इसमें करना क्या है कि एक ना चैनल लर्निंग कैप्सूल चैनल में सर ने एक नंबर सिस्टम की क्लासेस ली होंगी, है ना। उस क्लासेस को आप देख लो, अच्छे से देख लो, क्योंकि इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। मतलब क्वेश्चंस तो क्या ही देंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर सीरीज वगैरह में या फिर किसी भी इसमें, है ना। ये आपको जो ऑप्शंस देते हैं ना उसमें आपको ना नंबर सिस्टम घुसा के दे देंगे, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम की क्लासेस देखनी है और फिर आप क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको, सच बता रही हूँ, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। आपको नंबर सिस्टम की क्लासेस देख के ही जानी है हर्षल सर की। और हर्षल सर की ना 4 से 5 दिन, सोच लीजिए कि एग्ज़ाम के पहले 1 या 2 वीक में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ना, यूट्यूब पे फ्रीली क्लासेस अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। जो भी 1 से 2 वीक के पहले जितने भी फ्रीली क्लासेस करवा रहे होंगे वो आपको सारी देखनी है, ठीक है। बाकी क्वांट हो जाएगा आपका। अब रीजनिंग के लिए आते हैं। रीजनिंग में मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करनी है आपको 2 से 3 साल की। इसमें भी IBPS PO, SBI PO और SBI क्लर्क, ये तीनों के मॉक सबमिट करके लगाना है PM और OB का, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो क्वांट में करी हैं आपने, ठीक है। इसमें भी टाइम इनफ रहता है, पेपर की टफनेस ज़्यादा रहती है। देखो गाइस, क्वांट और रीजनिंग IBPS PO, SBI PO के मेंस का बात करें ना तो क्वांट और रीजनिंग दोनों ही टफ आते हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों ही टफ आते हैं। लेकिन अगर क्लर्क्स की बात करें, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक टफ देंगे तो आपको दूसरा सेक्शन आसान देगा। लेकिन PO में ऐसा नहीं होता, दोनों ही की ही टफनेस रहती है, ठीक है। आगे क्या है कि इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले ना रीजनिंग में भी एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसकी भी मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करनी है। और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी वो जो है ना वेटरन यूट्यूब चैनल, वहाँ पे एक मैराथन होगा क्लासेस की, वहाँ पे मिल जाएगी, संजय सर की क्लासेस में मिल जाएगी।
वो भी मेमोरी बेस अच्छे से करवाते हैं, उसमें उनकी क्लासेस में भी मिल जाएगी, ठीक है। आप लेकिन वेटरन वाला ना आप देख के चले जाना पूरा मेमोरी बेस की मैराथन, ठीक है। उनकी मैराथन जो भी होगी ना 2-3 साल की, वो सारे ही देख के चले जाना मेमोरी बेस की, ठीक है। बाकी इंग्लिश में क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने हैं, और कोई उपाय नहीं है गाइस। इंग्लिश में तो आपको मार्क्स लगाने पड़ेंगे और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। और अगर किसी भी टॉपिक में फंस रहे हो, अगर नहीं बन रहा है ना, उसका आइडिया नहीं आ रहा है कि वो कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, तो आप उसके लिए निमिषा बंसल मैडम की वो जो क्लासेस होती है ना, परफेक्शन बैचेज, वो आप देख सकते हो। और एक बात और है कि लाइक आपने कुछ न्यू पैटर्न आया लाइक, ठीक है, मॉक में, तो आप ना क्या करो, न्यू पैटर्न में सबसे पहले ये पढ़ो कि उसमें उसका जो डिस्क्रिप्शंस लिखा रहता है ना क्वेश्चंस में, वो चीज़ पढ़नी है आपको, और ये देखना है कि उसमें मतलब करना क्या है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मॉक सबमिट करोगे ना, उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना, उसको देखना कि उसमें क्या करना था, ठीक है। उसमें आंसर्स देखना, सॉल्यूशन देखना अच्छे से, ठीक है, वो हो जाएगा। बाकी सीए देखो गाइज, इसमें सीए 60 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इसमें ना लास्ट 6 महीने के सीए आपको रटने ही रटने हैं, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश थोड़ी सी टफ आती है ना, तो आपको सीए से भी मार्क्स उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो सीए लास्ट के 6 महीने के रटने आपको। एसी की कंप्लीट क्यूएनए वाली पीडीएफ, क्यूएनए वाली पीडीएफ नहीं आती है तो क्विज़ से कर सकते हो, और बेस 300 सीए जो जीजी सर के हैं वो देख सकते हो, और बैंकिंग अवेयरनेस के गौरव गर्ग सर के जो 2 आते हैं ना पर मंथ 2, वो देख सकते हो, ठीक है गाइज। अब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर SBIPO मेंस, and please like, share and subscribe my channel. Bye bye.